कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 27 जनवरी को पंजाब दौरे पर रहेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है। वैसे राहुल गांधी के कार्यक्रम में सभी 117 उम्मीदवारों के अमृतसर के धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक 8 उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। गुरुद्वारे और मंदिरों में मत्था टेकने व दर्शन करने के बाद वह एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल राहुल गांधी के इस दौरे के जरिए कांग्रेस राज्य में शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उम्मीद है कि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के सीएम चेहरे का ऐलान भी कर सकते हैं। खबर लिखे जाने तक मौसम खराब होने से राहुल का दौरा शुरू नहीं हुआ था। अगली खबर, आरआरबी एनटीपीसी परिणाम को लेकर छात्रों का प्रदर्शन और अधिक उग्र होता जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस और छात्रों के बीच पथराव की भी खबरें सामने आई हैं। प्रशासन की हिदायत और रेल मंत्री के भरोसा देने के बावजूद छात्र मानने को लिए तैयार नहीं है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि गिरफ्तार छात्रों के बयान के बाद पटना के खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि रेलवे की प्रेस वार्ता के बाद खान सर ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि अगर आरआरबी ने जो फैसला लिया है, अगर वो 18 तारीख को ही ले लिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में धांधली के आरोप में छात्र संगठन आइसा व इनॉस ने 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। आइसा इनॉस नेताओं की मांग है कि रेल मंत्रालय 7 लाख संशोधित रिजल्ट फिर से प्रकाशित करे। अगली खबर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्हें ट्विटर फॉलोअर्स उनके लगातार घटते जा रहे हैं। पिछले करीब 7 महीने में उनके फॉलोअर्स की संख्या में करीब 4 लाख का इजाफा हुआ था, लेकिन अगस्त 2021 के बाद से उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार घट रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने बीते 27 दिसंबर को ट्विटर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ट्विटर अकाउंट का डेटा भी शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तुलना की गई है। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर मोदी सरकार के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया है। अब ट्विटर ने इस पत्र का जवाब दिया है। ट्विटर ने राहुल गांधी के पत्र के जवाब में कहा है कि ऐसा स्पैम की वजह से हो सकता है। हम मशीन लर्निंग टूल्स के जरिए हर सप्ताह बड़े पैमाने पर बॉट फॉलोअर्स और स्पैम की छंटनी करते हैं। ऐसे में फॉलोअर्स की संख्या में कमी हो सकती है। अगली खबर, टिकट बंटवारे को लेकर उत्तराखंड में शुरू हुआ विवाद टिकट बंटवारे के बाद भी खत्म नहीं हो पाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज देहरादून में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में किशोर उपाध्याय ने भाजपा की सदस्यता ली। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। भाजपा ने किशोर को टिहरी विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अगली खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद गढ़वाल से कुमाऊं तक विभिन्न सीटों पर कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सूची में कई बदलाव भी किए गए। लेकिन पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से टिकट दिए जाने के से कार्यकर्ता अभी भी नाराज हैं। बता दें कि कुछ कार्यकर्ताओं ने कल दोपहर कांग्रेस भवन में प्रदर्शन किया था। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर भी कार्यकर्ताओं ने जाकर के अपनी नाराजगी जताई थी। अगली खबर, फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने यूट्यूब पर अपनी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था के कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल और इसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि यूट्यूब पर कई यूजर्स द्वारा उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट को यूज़ किया जा रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। अपनी एफआईआर में फिल्म मेकर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और कंपनी के 5 अन्य एम्प्लॉयज़ का नाम भी शामिल किया है। अगली खबर, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों में घिर गए हैं। अंसारी ने 26 जनवरी के मौके पर एक अमेरिकी संस्था के वर्चुअल कार्यक्रम में विवादित बातें कही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई थीं। यह संस्था पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई व भारत में दंगे कराने की साजिश से जुड़ी बताई जा रही है। अंसारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए भारत में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में से बदलने की कोशिश का आरोप लगाया है। कार्यक्रम में अंसारी के साथ ही दूसरे प्रतिभागियों ने देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों, गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून के दुरुपयोग और कश्मीरी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने को लेकर अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर तंज कसा है। सिब्बल ने व्यंग करते हुए कहा, यह विडंबनापूर्ण है कि कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद की सेवाओं की जरूरत नहीं है, जबकि देश उनके योगदान का सम्मान कर रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, गुलाम नबी आजाद पद्म भूषण से सम्मानित, बधाई भाईजान। विडंबना यह है कि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का सम्मान कर रहा है।
आपको याद दिलाते चले कि सिब्बल व आज़ाद कांग्रेस के उस ग्रुप 23 के सदस्य रहे हैं जो पार्टी में आमूलचूल बदलाव का हिमायती रहा है। हालांकि अब यह समूह पार्टी में सक्रिय नहीं है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया को ड्रग्स मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उधर विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला सुनाए जाने से पहले ही उनके घरों पर छापेमारी की गई और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया गया। इसके लिए कांग्रेस सरकार जवाबदेह है। उन्होंने चुनाव आयोग से भी इस मामले में अपील की। मजीठिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे और कांग्रेसियों के लिए कानून अलग अलग हैं। अगली खबर, देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए आज से काफ़ी कुछ बदलने वाला है। सरकारी कंपनी एयर इंडिया आज यानी 27 जनवरी से प्राइवेट हो जाएगी। एयर इंडिया को खरीदने के बाद टाटा देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। एयर इंडिया के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर कई महत्वपूर्ण उड़ानें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नए मैनेजमेंट के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले यात्रियों को और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। अगली खबर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS दुनिया भर के IT सर्विस सेक्टर में दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के मुताबिक IT सर्विसेज 25 रैंकिंग में IT कंपनी इन्फोसिस भी जगह बनाने में कामयाब रही। इन्फोसिस तेजी से ग्रोथ करने वाला ब्रांड बना। देश की 4 अन्य टेक कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में तेजी से बढ़ने वाली 10 बड़े IT सर्विसेज ब्रांड में 6 बड़े भारतीय ब्रांड शामिल हैं। ये रैंकिंग 2020-2022 की है। IT सर्विस से जुड़ी इस रैंकिंग में एसेंचर पहले स्थान पर है। अगली खबर, शेयर बाजार में आज फिर भारी गिरावट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 1139 पॉइंट टूटकर 56,718 पर पहुंच गया है। निवेशकों को पहले मिनट में ही 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। आज मार्केट कैप 258.12 लाख करोड़ रुपए है, जो कि मंगलवार को 262.77 लाख करोड़ रुपए था। सेंसेक्स 541 अंक नीचे 57,317 पर खुला था। इसके 30 शेयर्स में से केवल 3 स्टॉक बढ़त में हैं। इसमें एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और NTPC हैं, जबकि 27 गिरावट में हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मार्च से ब्याज दरें बढ़ने के संकेत को भी इसका कारण माना जा रहा है। अगली खबर, देश में बुधवार को 2,86,384 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 3.06 लाख लोग ठीक हुए हैं, जबकि 573 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले 470 संक्रमित अधिक मिले हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.02 लाख है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में करीब 4.03 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच बुधवार को पॉजिटिविटी रेट 19.5% दर्ज किया गया। रोजाना के नए मामलों में महज 0.1% की बढ़ोतरी के बावजूद पॉजिटिविटी रेट में करीब 20% की बढ़ोतरी चिंता का विषय बनी हुई है। अगली खबर, दुनिया में बीते दिन 35.13 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 23.71 लाख लोग ठीक हुए हैं, जबकि 10,313 लोगों की मौत हुई है। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 5.01 लाख केस के साथ पहले नंबर पर है। वहीं फ्रांस 5.01 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि 2.84 लाख नए केस के साथ भारत तीसरे नंबर पर है। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज़्यादा 3,003 मौत अमेरिका में हुई। भारत में 574 और फ्रांस में 467 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में भी अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 6.91 करोड़ एक्टिव केस फिलहाल हैं।